श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। यज्ञेश्वरी पूज्या जगत जननी श्री गौ माता की जय। जय जय श्री सीताराम। बंधुओं, मैं आचार्य अरविंद मिश्र आप सभी को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नामक एकादशी का महात्म्य लेकर के आप सभी के समक्ष आए हैं। बंधुओं, आप सबसे हम निवेदन करते हैं कि यद्यपि आप हमारा YouTube चैनल प्रयागराज सुरभि धाम अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी सनातन धर्म के संबंधित कोई भी कथा या कोई भी जानकारी आपको उपलब्ध कराएं तो आप उसको प्राप्त करें और उसका लाभ ले सकें। बंधुओं, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो अजा नामक एकादशी है वह मंगलवार को आ रही है। मंगलवार अर्थात 23 तारीख रहेगा। 23 अगस्त मंगलवार को जो है 2022 23 अगस्त मंगलवार 2022 को यह एकादशी आ रही है। उसका महात्म्य इस प्रकार है कि एक बार युधिष्ठिर ने जनार्दन से पूछा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से यह पूछा कि हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद के किस पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित होकर सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के किस पक्ष की एकादशी का नाम अजा है, वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक सुविख्यात चक्रवर्ती महाराज जो अयोध्या में राज करते थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे, एक समय किसी कर्म के फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। अर्थात किसी कर्म के कारणवश उनको राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा, अर्थात राज्य से बाहर निकलना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच करके फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए उन्हें चंडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे श्मशान के घाट पर जो है उन्होंने नौकरी की। फिर भी इतने कष्ट में पड़ने पर भी भगवान महाराज हरिश्चंद्र कभी अपने सत्य से विचलित नहीं हुए, क्योंकि हरिश्चंद्र सत्य के लिए ही जाने जाते थे। वे अत्यंत दुखी होकर एक दिन कि वो सोचने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख करके राजन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके सामने गौतम मुनि के सामने खड़े हो गए। अपना सारा दुखमय समाचार सुनाया मुनिवर को। मुनिवर बोले, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आती है, जो पुण्य प्रदान कराने वाली है। इस व्रत को आप करो, इससे पाप का अंत होगा और आपके भाग्य में आज से 7वें दिन एकादशी है।
आपके भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है और इस दिन उपवास करके रात भर जागरण करना। ऐसा कह करके महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस समय उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए और उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुमदुमियाँ बजने उठी। देवलोक से पुष्पों की वर्षा करने लगे। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य पुनः प्राप्त किया और अंत में वह इस पृथ्वी के सुख को भोगते हुए अपने पुरजन और परिजन के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त किए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं अर्थात इस व्रत को करते हैं, वे सभी पाप से मुक्त होकर के स्वर्गलोक को जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अर्थात जो इस महात्म को पढ़ेगा, पढ़ने मात्र से ही उसको अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। बंधुओं, प्रत्येक एकादशी व्रत को करना चाहिए और व्रत करके सबको जो है यथा योग्य जो है दान अवश्य करना चाहिए। हम सभी सनातनियों को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। यह सब हमारे सनातन धर्म का जो मूल है वह गाय है और गाय के ही संरक्षण से हमारा धर्म संरक्षित होगा। इसलिए हम सभी सनातनियों से आग्रह करते हैं कि गाय के संरक्षण और संवर्धन में अपना समय अवश्य लगाएं और कैसा भी जिस भी स्थान से हो और यथा योग्य जैसा भी आप चाहें उस हिसाब से गाय का संरक्षण और संवर्धन करें। व्रत करने की विधि: प्रातःकाल संकल्प पूर्वक व्रत करें और एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन सुबह में जो है स्नान और पूजन के उपरांत व्रत का पारणा करें। पारण में जो है भगवान के चरणों में निवेदित कुछ भी प्रसाद जो उनको भोग में अर्पित किया गया उसका जो है उस प्रसाद को ग्रहण करें और ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। और इस प्रकार व्रत और जागरण करने से सारी कामनाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती है। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय।